आर्नोल्ड क्लासिक 2021 जो 25 सितंबर को होने वाला है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वीक बाकी रह चुका है और अब ये वक्त आ चुका है एक फ़ाइनल प्रेडिक्शन बताने का कि मेरे अकॉर्डिंग जितने भी ये एथलीट्स में compete कर रहे हैं ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग में, उसमें से कौन सा ऐसा एथलीट है जो इस कंपटीशन को ओवरऑल विन करेगा और उसके साथ साथ टॉप 5 की रैंकिंग क्या होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल चैम्पियन की, विलियम बोनैक, जिन्होंने पिछले साल के ही बिग रैमी को बीट किया था आर्नोल्ड क्लासिक में, जो कि पिछले साल मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने थे। तो ये बात हमें सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि विलियम बोनैक एक बहुत ही टफ कंटेंडर है जो इस आर्नोल्ड क्लासिक को सिंगल हैंडेडली जीतने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग और जो मसल मैच्योरिटी है जो वो ऑन स्टेज शो करते हैं, जिस तरीके से उनकी पोजिंग होती है, बाकी सभी एथलीट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें 1-to-1 टक्कर देने के लिए और बीट करने के लिए। सेकंड, अभी मैं सिर्फ आपको रैंकिंग के साथ नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें जो टॉप के 5 या 6 एथलीट हैं जो बॉडी बिल्डर हैं, उनमें से कौन टॉप 5 में आएगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सेकेंडली बात कर लेते हैं हम निक वॉकर की। निक वॉकर अमेजिंग फिजिक, अमेजिंग जेनेटिक्स, अमेजिंग एथलीट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ उनके अंदर जो है वो उनका सेल्फ बिलीव। उनके अंदर एक ऐसा सेल्फ बिलीव सिस्टम है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस साल आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया दोनों को ही जीत सकते हैं। और ये सेल्फ बिलीव सिस्टम उनमें इसलिए है क्योंकि उनका वर्क एथिक, उनकी जेनेटिक्स, उनकी जो मसल हार्डनेस है, जो साइज़ है, बहुत अमेजिंग लगते हैं वो। क्योंकि अभी जस्ट इसी साल अपना फर्स्ट प्रो शो न्यूयॉर्क प्रो उन्होंने जीता है, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि विलियम बोनैक के साथ में जो टक्कर वाले एथलीट होंगे वो निक वॉकर ज़रूर होंगे, क्योंकि वो कभी ऑफ दिखाई नहीं देते। अगर हम इसके बाद बात कर लेते हैं जो टफ कंटेंडर है उसमें इयान वैलियर, क्योंकि कंपटीशन जज करने वाले जजेस के हाथ में होता है कि वो किसे चैंपियन बनाते हैं और किसे चैंपियन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके माइंड के अंदर एक क्लियर विज़न होता है कि एथलीट कैसा दिखना चाहिए जिसे हम चैंपियन बना सकें। तो इयान वैलियर लगातार पिछले 2 प्रो शो को जीत चुके हैं। टेम्पा प्रो भी उन्होंने ही जीता, जो कि एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन था स्टीव कुकलो और इयान वैलियर के बीच। तो हमें ये तो क्लियरली पता है कि इयान वैलियर में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके बावजूद भी जजेस उन्हें चैंपियन बनाते हैं, इसलिए वो जजेस के फेवरेट हैं। फ़िलहाल तो अभी यही लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो टॉप 3 लेवल को भी क्रैक करने में बिल्कुल एबिलिटी रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अकीम विलियम्स। अकीम विलियम्स एक ऐसा नाम है जो एक कंटिन्यू वे में अपनी प्रोग्रेस करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो मसल मैच्योरिटी हो, साइज़ हो, शेप हो, सिमिट्री हो, प्रपोर्शन हो। लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 में क्रैक किया था उन्होंने। तो वो एक ऐसे नाम है जो अगर ऑन पीक श्रेडेड अगर आ गए तो किसी भी एथलीट को बीट करने की दावा रखते हैं और टॉप 3 में तो वो आ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टीव कुकलो। अमेजिंग साइज़, अमेजिंग जेनेटिक्स, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इयान वैलियर से थोड़े से बेटर ज़्यादा लगते हैं वो जब फ्रंट के पोजेस हिट करना वो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल तो देखते हैं कि जजेस किस चीज़ को क्राइटेरिया में ऊपर रखते हैं, साइज़ को, श्रेडेड को, या फिर एक जो परफेक्ट एस्थेटिक लुक होती है उसे। उसके डिपेंड होता है कि कौन सा एथलीट किस रैंकिंग पे आएगा। और जो 2 बड़े नाम जिनके ऊपर सभी का ध्यान है वो है सर्जियो ओलिवियर जूनियर, और एक ऐसा नाम जिसके ऊपर सबका ध्यान है तो लेकिन किसी को ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ शॉकिंग करके दिखाएंगे, वह रोली विंकलर। क्योंकि रोली विंकलर को लास्ट टाइम भी हमने देख लिया है कि उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा वोस्ट पे जाती जा रही है, और ऐसी वोस्ट कंडीशनिंग में मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 5 क्रैक कर पाएंगे। अब बात आई फाइनल प्रेडिक्शन। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट रैंकिंग के लिए विलियम बोनैक और निक वॉकर, इन दोनों के बीच में पक्का फर्स्ट रैंकिंग के लिए कुछ ना कुछ टफ राइवलरी देखने को मिलेगी। सेकंड पोजीशन पे तो इन दोनों में से जो भी फर्स्ट आएगा उसके बाद सेकंड आएगा। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड और फोर्थ में मुझे ऐसा लगता है कि इयान वैलियर और स्टीव कुकलो, इन दोनों के बीच में पक्का हमें एक ऐसी राइवलरी देखने को मिलेगी कि स्टेज पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन की। फिफ्थ पोजीशन अकीम विलियम्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो अचीव कर जाएंगे। अगर हम बाकी एथलीट्स की बात करें, जैसे उसमें हसन मुस्तफ़ा भी हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि हसन मुस्तफ़ा कुछ कमाल नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेज वाले दिन, शो वाले दिन, उस करंट टाइम पे अगर हसन मुस्तफ़ा बिल्कुल ऑन पीक आ जाए, अगर बिल्कुल श्रेडेड आ गए, तो वो भी विलियम बोनैक को बीट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि विलियम बोनैक बीट नहीं हो सकते। कंपटीशन इसी बात पे जज होता है कि उस करंट टाइम ऑफ पीरियड में कौन सा एथलीट कितना अमेजिंग दिख रहा है। जितना अमेजिंग वो उस करंट पीरियड ऑफ टाइम में दिखेगा, चाहे कोई भी एथलीट शो खत्म होने के बाद कितना ही पीक कर जाए, कितना ही फुल दिखाई दे, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम जजेस उन्हें मार्किंग दे रहे हैं, उनकी पोजिंग रूटीन चल रही है, जिस टाइम पे उन्हें
कंपेयर किया जा रहा है अगल बगल के एथलीट्स में, उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा श्रेडेड, राउंड और पीक पे दिखता है उसी को जजेस हमेशा जिताते हैं, जैसा कि आज तक होता आया है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है तो मेरे टॉप 5 तो ये हैं। आपके टॉप 5 पिक क्या है और आपने किस एथलीट को ऐसा सोचा है कि वो इस बार कुछ कमाल करके दिखाएगा? आपने किन को टॉप 5 पे रखा है और आपके कौन से फेवरेट एथलीट हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे ऐसा लगता है मेरे जो फेवरेट अगर आप पूछे तो निक वॉकर है। अगर निक वॉकर आर्नोल्ड क्लासिक जीतते हैं तो जब वो ओलंपिया में उतरेंगे तो उनकी एक अलग ही हाइप क्रिएट हो जाएगी और जिसकी वजह से अब मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। आई होप आप लोग को बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देखना पसंद है। फटाफट से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि मिस्टर ओलंपिया और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोस, अमेजिंग स्टोरीज इस चैनल पर आती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।